हाय फ्रेंड, वन ऑफ द बेस्ट ऑथर है आपके लिए नए फैक्ट के साथ। नंबर 10, थर्ड आई। जनरली जब हम किसी करेक्टेरिया या मैथिकल क्रिएचर्स में तीसरी आंख के बारे में सुनते हैं तो मोस्टली उनकी तीसरी आंख माथे पर होती है, लेकिन आज हम जिस शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसकी तीसरी आंख माथे पर नहीं बल्कि गर्दन पर है और ये शख्स एक्चुअल्स में एग्जिस्ट करता है। घबराइए नहीं, हम किसी ड्रोनी क्रिएचर्स की बात नहीं कर रहे, हम इंसान की बात कर रहे हैं और इसकी तीसरी आंख गर्दन पर है, पर वो आंख रियल नहीं बल्कि टैटू की शक्ल में है। जब आप गर्दन पर बने इस टैटू को देखेंगे तो ये काफ़ी डरावना दिखता है और कुछ हद तक रियल भी दिखता है। नंबर 9, अमेरिका में एक किडनैपर ने 8 साल के एक बच्चे को किडनैप किया और उसका कत्ल कर दिया और फिर ये किडनैपर अपनी जालियत की वजह से पकड़ा गया। दरअसल उसने जब बच्चे को अगवा किया तो उसने उसकी फैमिली को एक लेटर भेजकर ताइवान मांगा। उस लेटर में उसने पुलिस के स्पेलिंग पुलिस लिखे थे। बच्चे के कत्ल के बाद पुलिस ने 10 किडनैपर को पकड़कर किडनैपर का पता लगाने के लिए उन सभी से एक वर्क पर मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता हूं लिखने को कहा। उन 10 में से जो कातिल था उसने फिर से अपनी गलती दोहराई और पुलिस के स्पेलिंग पुलिस लिखे। पुलिस ने स्पेलिंग देखकर हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। नंबर 8, ब्राज़ील के डियोगो रिबेलो की मंगनी विक्टर ब्यूनो से हुई थी। इन दोनों की शादी की डेट फिक्स हो गई। शादी के लिए सारी बुकिंग हो गई थी। दोस्तों और रिश्तेदारों के दरमियान इनविटेशंस कार्ड भी बांट दिए गए थे, लेकिन ऐन मौके पर डियोगो की मंगेतर शादी से इनकार कर गई। इसके बावजूद डियोगो ने अपना प्लान चेंज नहीं किया और अकेले ही शादी करने का फैसला किया। उनकी अकेली शादी में सभी रिश्तेदार और दोस्त और फैमिली वाले शामिल थे। डियोगो दूल्हे की तरह तैयार होकर शादी की तकरीब में शामिल हुए और अकेले ही सभी रस्म निभाई। उनकी ये अनोखी शादी पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। नंबर 7, आपको जानकर हैरानी होगी कि लव बाइट भी किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मेक्सिको के 17 साल के लड़के जोलियो की मौत लव बाइट की वजह से हो गई थी। दरअसल जोलियो एक 24 साल की लड़की के साथ रिलेशन में थे। लव बाइट की वजह से जोलियो के गर्दन पर ब्लड ग्रोड हो गया था। कुछ देर के बाद ब्लड ग्रोड ब्रेन तक पहुंच गया और स्ट्रोक की वजह से उस लड़के की मौत हो गई। नंबर 6, 1996 में जब माइकल जैक्सन इंडिया गए थे उन्होंने परफॉर्मेंस के लिए फ़ीस नहीं ली थी। यहाँ तक कि शो से हासिल होने वाले प्रॉफिट में से 85% हिस्सा भी उन्होंने 2 लाख जॉब करने और गरीब बच्चों की पढ़ाई में डोनेट कर दिया था। कितना अच्छा काम किया था ना उन्होंने अपने वतन के लिए। ये होती है वतन से मोहब्बत। नंबर 5, नवंबर आते ही नो शेव नवंबर मुहिम का आगाज़ हो जाता है, लेकिन क्या आप इस कंसेप्ट की वजह जानते हैं? कैंसर की वजह से लोगों के दरमियान ज़िंदगी की उम्मीद जगाने के लिए इस काम की शुरुआत की गई थी। कैंसर के मरीज़ इस बीमारी की वजह से अपने बाल और दाढ़ी से महरूम हो जाते हैं। इसे देखते हुए नो शेव नवंबर की शुरुआत हुई थी। मूवमेंट का एक और मकसद ये है कि आप नो शेव नवंबर में शामिल होकर शेव पे खर्च होने वाले पैसे को कैंसर के मरीजों के लिए डोनेट कर सकते हैं। नंबर 4, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तब कौन सी डिश ऑर्डर की जाए?
یہ فیصلہ کرنا کئی دفعہ کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی بھی یہی پریشانی ہے تو پھر آپ جاپان کے ایک ریسٹورنٹ میں چلے جائیں۔ اس ریسٹورنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کچھ بھی آرڈر کریں آپ کو ہمیشہ غلط آرڈر ہی ملے گا۔ دراصل اس ریسٹورنٹ میں ڈیمنیشیا کے مریضوں کو ہی نوکری دی جاتی ہے۔ آپ کچھ بھی آرڈر کرو، ویٹر بیماری کی وجہ سے آپ کا اصل آرڈر بھول کر کچھ اور ہی لے کر چلے آئیں گے۔ تو کیا خیال ہے جناب، جانا چاہو گے یہاں؟ نمبر 3، ہیری پوٹر فلم کے ایکٹر روپرٹ گرینٹ انسٹاگرام پر سب سے پہلے تیزی سے 1 ملین فالوور حاصل کرنے والے انسان بن گئے۔ انسٹاگرام جوائن کرنے کے بعد صرف 241 منٹ میں ہی رپورٹ کے فالوور کی تعداد 1 بلین تک پہنچ گئی۔ روپرٹ سے پہلے یہ ریکارڈ سر ڈیوڈ ایٹن بورف کے نام پہ تھا۔ نمبر 2، پیا پرکاش تو اب سب کو یاد ہوگی، کیا کہا نہیں؟ ارے بھائی، وہ جو اپنی ایک آئی برو اوپر کر کے بنا چھوئے ہزاروں ایکٹروں کو زخمی کر گئی۔ خیر، اس دنیا میں تقریباً 20% لوگ ہی ایسے ہیں جو پیا پرکاش کی طرح اپنی ایک آئی برو اوپر کر سکتے ہیں۔ آپ ان 20% لوگوں میں شامل ہیں تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ نمبر 1، ڈپلیکیٹ چیزوں کا ذکر ہو اور وہاں چائنا کا ذکر نہ ہو، ایسا ناممکن ہے۔ چین میں ہر چیز کی ڈپلیکیٹ بنائی جاتی ہے۔ ایسا ہی چین میں ایک فیک ایپل سٹور تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس فیک ایپل سٹور میں کام کرنے والے لوگوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ ایک فیک ایپل سٹور میں کام کرتے ہیں۔ بیچارے خوشی سے کہہ رہے تھے کہ ان کی نوکری ایپل کمپنی میں ہے۔ تو دوستوں، یہ تھے کچھ مزیدار فیکٹ۔ آپ کو کون سا فیکٹ سب سے انٹرسٹنگ لگا؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ والسلام۔